नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। हाजिर हैं हम उत्तराखंड की खबरों के इस बुलेटिन देवभूमि समाचार में और खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर विभिन्न परिषदों और बोर्ड में कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपा गया है। सरकार द्वारा संगठन और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के तहत ये नियुक्तियां की गई हैं। ज्योति कोटिया को गोरखा कल्याण परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। अभिषेक शाही को इसी परिषद में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। कैप्टन गंभीर सिंह धामी को उत्तराखंड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार परिषद में वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है, जबकि बीजेपी नेता शमशेर सिंह बिष्ट को उपाध्यक्ष बनाया गया है। जोत सिंह बिष्ट को ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है और अनुराधा वालिया को माटी कला बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है। सरकार का कहना है कि इन नियुक्तियों से कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। देहरादून में राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य जन जागरूकता को बढ़ाना और प्रभावी संवाद को मजबूत करना बताया गया। राज्य सरकार समाज के अलग अलग वर्गों को जागरूक करने और सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में जन भागीदारी आधारित अभियानों को गति दी जा रही है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। आज से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का 2 दिन का उत्तराखंड दौरा था, लेकिन अल्मोड़ा में मौसम खराब होने की वजह से राहुल गांधी का जो प्रस्तावित दौरा था उसे रद्द कर दिया गया है। लगातार बारिश और खराब दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी कम थी, इसके चलते प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम में बदलाव किया। हालांकि उन्होंने फोन के माध्यम से जनता को संबोधित किया, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर चर्चा भी की। तो राहुल गांधी का 2 दिनों का दौरा था आज से, और आज कई कार्यक्रम थे। आज अल्मोड़ा में उन्हें पब्लिक मीटिंग को संबोधित करना था। लेकिन खराब मौसम की वजह से वो यहाँ नहीं आ पाए। विजिबिलिटी काफ़ी कम थी, बारिश भी लगातार हो रही थी और सैनिकों पूर्व जो सैनिक हैं उनके साथ भी संवाद का कार्यक्रम था। लेकिन आज राहुल गांधी का ये दौरा रद्द कर दिया गया है खराब मौसम की वजह से। लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे उन लोगों को राहुल गांधी ने फ़ोन के ज़रिए संबोधित भी किया और बताया कि क्यों वो नहीं आ पाए और वहाँ की जो समस्याएँ हैं उसको लेकर उन्होंने चर्चा भी की। और अगली खबर का रुख करते हैं। रुड़की के मंडावली स्थित बीजेपी नेता एवं हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना के कैंप कार्यालय में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर कमलेश गिरी महाराज के पट्टा अभिषेक की प्रथम वर्षगांठ पर भव्य महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में देश भर से आए महामंडलेश्वरों और संतों ने हिस्सा लिया। इस दौरान संतों का फूल मालाओं और पट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। करतार सिंह भड़ाना ने सभी संतों का स्वागत करते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों से संतों का उनके कार्यालय पहुंचना उनके लिए सौभाग्य और गर्व का विषय है। धार्मिक अनुष्ठानों और संत समागम के बीच कार्यक्रम श्रद्धा एवं आध्यात्मिक वातावरण में संपन्न हुआ। न ये पत्रकारिता के लिए है, ना ये हमें जिससे कोई किसी तरह का फायदा लेना है। ये संतों उन भगवानों का कोई विशेष कृपा होगी प्रभु की, जो आए हैं और वो आशीर्वाद दे गए हैं। परमात्मा से यही कहते हैं कि वो आते रहें और हम भी उनसे कुछ लेके अपने लोगों को बांट। भैया मैं क्या ध्यान रखता हूँ वही मेरा ध्यान रखती है। मैं संतों का क्या ध्यान रखूँ, पर वो कभी कभी दर्शन देने आते हैं तो सम्मान की दौलत चाहिए, वो मेरे पास है।
सम्मान देता हूँ। वृंदावन से भी आए हैं, वहाँ मथुरा से भी आए हैं, और फिर हरिद्वार तो है ही देवनगरी, और श्रीनगर से भी आए हैं कुछ बात। उत्तराखंड में नए वक्फ कानून के तहत प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। देहरादून के कॉन्वेंट रोड स्थित बाबा सैयद जमाल रहमतुल्ला मजार पर प्रशासन ने दस्तावेजों की जांच शुरू करते हुए संबंधित अभिलेख मांगे हैं। पुलिस ने कार्रवाई के तहत मजार के बाहर लगने वाली दुकानों को भी हटाने और प्रतिबंधित करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। प्रशासन ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड से मजार से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो भूमि को सरकारी संपत्ति माना जा सकता है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा ने। सिर्फ एक दिन आते हैं, आज तक हम लोगों को इन्होंने कुछ नहीं कहा भैया ने कभी भी कि भाई दुकान हटा लीजिए, कुछ कर लीजिए। लेकिन सिर्फ आज का दुकान हटाने के लिए सुना है कि अंदर वालों ने शिकायत करी है कि दुकानें हटवाई यहाँ से। हम तो सिर्फ एक दिन आते हैं, हमारे माँ बाप भी नहीं है सर, इसी से हमारी रोजी बसर करते हैं हम लोग। रुड़की के पिरान, कलियर और धनौरी क्षेत्र में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। प्रशासन और सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम ने उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से बनाई गई करीब 10 झोपड़ियों को ध्वस्त कर दिया। बताया गया कि मुस्लिम वन गुर्जर समुदाय के कुछ लोगों ने सिंचाई विभाग की भूमि पर कब्जा कर बस्ती बसा ली थी, जिसकी शिकायत लंबे समय से मिल रही थी। इसके अलावा गंग नहर किनारे किए गए जो दूसरे अतिक्रमण थे उसे भी हटाया गया है। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने इस मामले पर किसी भी तरह की कोई टिप्पणी करने से इनकार किया। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में नीलगाय और अन्य जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक से किसानों की फसलें लगातार प्रभावित हो रही थीं। पिछले कई वर्षों से हजारों बीघा कृषि भूमि पर खेती को भारी नुकसान पहुंच रहा था और किसानों की शिकायतें भी लगातार की जा रही थीं। और इसके बाद जिला प्रशासन ने वन क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने और विशेष टीम गठित करने का निर्देश दिया है। डीएफओ को नियमित मॉनिटरिंग करने और किसानों को फसल बचाव के उपाय सुझाने के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि फसल नुकसान होने पर नियमानुसार मुआवजा भी दिया जाएगा। किसानों का यह भी कहना है कि लंबे समय से ये समस्या बनी हुई है और अब प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद उम्मीद है कि इसका स्थायी समाधान मिल सकेगा। विभाग है उनको बताया गया था जो हमारे मुख्य जो गांव हैं जहां पर ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं वहां पर निगरानी बढ़ाएं और साथ ही अन्य उपाय जो किसानों को बताए जा सकते हैं ताकि जो जंगली जानवर आ रहे हैं वो खेती को नुकसान पहुंचाने से उसको रोका जा सके। इसके बारे में एक टीमें गठित की गई हैं। आने वाले समय में और टीमों का हम लोग जो निगरानी उसको बढ़ाएंगे और जो हमारे डीएफओ हैं उनको बताया जाएगा। देखिए मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये जो मोजा है ये मनोहरपुर के नाम से और बोंगले और खेल्ड के बीच में पड़ता है। यहाँ पर जंगली जानवर जिनको हम नीलगाय रोजे या कहते हैं, इन्होंने ये इतनी संख्या में यहाँ पर हो गए, सरकार की ओर इनका ध्यान ही नहीं गया और कई बार शिकायत भी दे दी विभाग वालों को। और इन्होंने जंगली जानवरों यहाँ पर फसल ही नहीं होने दे रहे। 1000 बीघे का ये रकबा ज्यादा है वैसे तो, लेकिन इतना मैं अंदाज रूप में कह रहा हूँ। लेकिन पिछले 5-7 साल से वहाँ कोई भी खेती नहीं करने दे रहे जंगली जानवर। देहरादून में बिना वैध प्रदूषण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी के वाहन चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने अपना अभियान तेज कर दिया है। आरटीओ प्रवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार कार्रवाई काफी प्रभावी ढंग से की जा रही है और अब तक करीब 5100 वाहनों के चालान किए जा चुके हैं। बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट वाहन चलाने पर 2500 रुपए का जुर्माना निर्धारित है। विभाग ने ई डिटेक्शन प्रणाली के तहत टोल प्लाजा पर फास्टैग के माध्यम से स्वचालित चालान व्यवस्था चालू करनी शुरू कर दी है। स्मार्ट सिटी के सीसीटीवी कैमरों की मदद से भी नियम उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान कर ऑनलाइन चालान भेजे जा रहे हैं।
जो हमारा गत वर्ष के सापेक्ष हम लोग नंबर ऑफ चालान जो है पॉल्यूशन मतलब प्रॉपर पॉल्यूशन ना रखने पर, इनवैलिड पॉल्यूशन दिखाने पर हम संख्या बढ़ी है। और इस साल लगभग हमने लगभग 5100 चालान हमने बिना पॉल्यूशन के किए हैं गाड़ियों के, और इसमें 2500 का जुर्माना होता है। और इस वित्तीय वर्ष में यानी कि 26-27 में इस आंकड़े को और ज़्यादा बढ़ाने का हमारा प्रयास भी है। इसके लिए हमने ई डिटेक्शन के माध्यम से भी अब शुरुआत की है कि जो टोल प्लाज़ा हैं वहाँ पर फास्टैग के माध्यम से जो चालान हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी पोल्यूशन में चालान अब स्टार्ट हो गए हैं। स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है वो गतिमान है, जैसे कि बिना पोल्यूशन अगर आपका टोल प्लाज़ा से जाता है तो वहाँ पर आपका चालान हो जाएगा। साथ ही जो स्मार्ट सिटी के जो कैमरास लगे हुए हैं, तो वहाँ से भी जो गाड़ी व्हीकल्स की जो फीड हमें मिल रही है, तो वो फीड से हम बिना पॉल्यूशन के चालान चेक करके कर रहे हैं। साथ ही हमारी जो रेगुलर टीम्स हैं वो भी बिना पॉल्यूशन के जो गाड़ियाँ मिल रही हैं उनके चालान। और यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी खबरों का सफर जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मॉनसून सीजन और डेंगू के संभावित खतरे को देखते हुए नगर निगम देहरादून ने विशेष डेंगू रोकथाम अभियान की शुरुआत की है। नगर निगम परिसर से महापौर सौरभ थपलियाल और नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने लार्विसाइडल टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया। डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के लार्वा को प्रारंभिक अवस्था में नष्ट करने के उद्देश्य से पहले चरण में करीब 15 टैंकर विभिन्न वार्ड और क्षेत्रों के लिए रवाना किए गए। महापौर ने नागरिकों से भी सहयोग की अपील की, जबकि नगर आयुक्त ने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर अभियान चलाने और नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। देखिए, अभी फर्स्ट बारिश हुई है जैसा कि आपने देखा, तो हम लोगों ने कोशिश की है कि चूँकि मच्छर और लार्वा जो होते हैं नालियों और जो पानी होता है उसमें होते हैं, तो आज लगभग 12 टैंकर जिसमें केमिकल हैं हम लोग नालियों पे छिड़काव के लिए भेज रहे हैं। तो देहरादून में क्या होता है कि बारिश कभी भी आ सकती है। दूसरा क्या है, सड़कों पे गड्ढे, घरों के आसपास गड्ढे, नालियाँ बहुत हैं, तो सबको भी अपने कूलर और इत्यादि की सफाई करनी चाहिए और नगर निगम भी कोई अपने तरफ से कमी नहीं छोड़ेगा। आज हम लोग निकालने हैं, कुछ हम लोग जो छोटा हाथी है उस पर भी हम लोग वो करेंगे टैंकर लगा के, ताकि छोटी छोटी गलियों में भी हो सके और हम लोग दवा कर सकें। इसके अतिरिक्त मैंने ये भी कहा है कि जितनी भी दवाएं यहाँ होती हैं सबका सैंपलिंग कराया जाए, स्वतंत्र लैब से जांच भी कराया जाए और उस पर किसी प्रकार का मैं समझौता नहीं करूँगा। डेंगू जो है वो पूर्व के सालों में भी और महामारी के तौर पे फैलता आया है। इसको रोकथाम के लिए नगर निगम ने आज जो एंटी लार्वा अपने टैंकर्स है उनको रवाना किया है। ये वार्डों में जाके और जहाँ जहाँ पे भी पानी वगैरह इकट्ठा होगा, जहाँ पे भी लार्वा पनपने की उम्मीद होगी, ऐसी जगहों पर जो केमिकल्स का छिड़काव हम लोगों के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि लार्वा उत्पन्न ना हो सके और डेंगू ना फैल सके। हरिद्वार जनपद में अतिक्रमण हटाओ अभियान तेजी से जारी है। जिला प्रशासन की तरफ से यह कार्रवाई की जा रही है। सड़क के किनारे अवैध कब्जों और अस्थायी अतिक्रमण जो है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई जिला प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के नेतृत्व में उप जिला अधिकारी मुख्यालय, नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी के नेतृत्व में ललतारो पुल से अपर रोड क्षेत्र तक नगर निगम, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया और इस दौरान सड़क के किनारे लगाए गए अवैध खोखे और ठेलियों को हटाकर इस पूरे रास्ते को साफ किया गया। प्रशासन ने बताया कि चार धाम यात्रा और आगामी कांवड़ मेले को सुचारू रखने के लिए ये कार्रवाई जरूरी है। अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो लगातार हरिद्वार में प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और ये जो कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। कांवड़ यात्रा से पहले ये अतिक्रमण जो सड़क के किनारे है उसे हटाया जा रहा है ताकि उस समय कोई दिक्कत न हो और खुद
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो कलेक्टर हैं वो खुद इस पूरे कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे हैं। उनके साथ उनके अधिकारी भी इसमें जुड़े हुए हैं और इसके तहत जो अवैध ढंग से अतिक्रमण करके दुकानें लगाई गई थीं उन्हें हटाया गया और उन्हें सख्त तौर पर निर्देश भी दिया गया है कि अगर आगे भी इस तरह का अतिक्रमण करके वो दुकान या दूसरी तरह से अवैध अतिक्रमण करेंगे तो फिर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई और भी की जाएगी। और चलिए बात करते हैं उत्तराखंड में एसआईआर की जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी कि एसआईआर को लेकर अब तैयारियां तेज हो गई हैं। हल्द्वानी के सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक 8 जून से बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को गणना प्रपत्र उपलब्ध कराएंगे और भरे हुए फॉर्म को ऑनलाइन ऐप पर अपलोड करेंगे। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। इस अभियान को पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक दलों के साथ प्रशासन की बैठकें भी चल रही हैं। प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है जबकि दूसरे चरण का प्रशिक्षण शुरू कर दिया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से मतदाता सूची अपडेट कराने में सहयोग की अपील की है। चल रहा है 29 तारीख से 7 तारीख के बीच में, इसमें ट्रेनिंग भी है। ओके, सभी को गणना प्रपत्र मिल चुका है। हाउस टू हाउस विजिट 8 जून से 7 जुलाई। लेकिन मेरा अपना जो सुझाव है मैं आपको दूंगा, आप अपने हिसाब से काम करिएगा कि हम 15 दिन में इसको हम कंप्लीट करेंगे उसको हम लोग करेंगे, मुख्यालय स्तर पर होगा। फिलहाल जो इम्पोर्टेंट है वो 8 जून से 7 जुलाई जो आप लोगों का टास्क है ये गणना प्रपत्र, उसमें अब हमारा जो रिवीजन चल रहा है 1 जुलाई 2026 को उसकी आयु 18 साल की होगी। निर्वाचन आयोग द्वारा अन्य राज्यों के साथ साथ उत्तराखंड में भी एसआईआर का शेड्यूल निर्गत किया गया है और उसी के अंतर्गत 8 जून से हमारे जो बीएलओ हैं वो घर घर जाकर गणना प्रपत्रों को मतदाताओं को उपलब्ध कराएंगे और उनसे भरवाते हुए उसको वापस बीएलओ ऐप पर डिजिटाइज किया जाना है। उसके उपरांत 14 जुलाई को हमारी जो ड्राफ्ट मतदाता सूची है उसका आलेख्य प्रकाशन किया जाना है। हम लोग सभी राजनीतिक दलों से भी लगातार हर सप्ताह इस बारे में बैठक कर रहे हैं और बीएलओज और उन जो सुपरवाइजर हैं, अन्य जो कार्मिक हैं, उनको प्रथम चरण का प्रशिक्षण पूर्व में दिया गया था। आज सेकंड फेज की यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है और इसको जो भी उनकी शंकाएं हैं, जो उनके सवाल हैं, उनको भी यहाँ पर एड्रेस किया जा रहा है ताकि जो हमारा कार्य है वो सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मेरा सभी निर्वाचकों से अनुरोध है कि वो इस अभियान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो भी बीएलओ आपसे संपर्क करते हैं उनको अपने गणना प्रपत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फिलअप कराते हुए वापस उपलब्ध करें। पौड़ी गढ़वाल जनपद के मासो तल्ला क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक गुलदार ग्रामीणों के मुर्गी बाड़े में फंस गया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोगों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने तुरंत वन विभाग को सूचना दी जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर सुरक्षित कब्जे में ले लिया। गढ़वाल वन प्रभाग के डीएफओ महातिम यादव ने बताया कि गुलदार को नागदेव रेंज लाया गया है और उसका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि गुलदार ने बाड़े में फंसने के दौरान 9 मुर्गियों को अपना शिकार बना लिया। फिलहाल गुलदार सुरक्षित है और उसकी देखभाल की जा रही है। पट्टी में ग्राम सभा रेवड़ी के मासो तल्ला में बाघ जो है ये मुर्गी के पिंजरे में फंसा और काफ़ी मशक्क़त के बाद जो फॉरेस्ट की टीम आई और काफ़ी देर बाद उन्हें ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा। लेकिन फिर दोबारा ये घटना है कि इन 2 पट्टियों में लगातार बाघ का आतंक है और जो मैंने कहा था कि जो जून में जो घटना है उसके पहले कि ये ट्रायल आप देख सकते हैं कि वो जो है मुर्गी के बाड़े में फंस गया था। लेकिन निश्चित रूप से इस क्षेत्र में काफ़ी गुलदार की जो समस्या है, लगातार हम मांग कर रहे हैं कि क्षेत्र में पिंजरे लगाए जाएँ और गश्त बढ़ाई जाए इन दोनों पट्टियों में। प्रातः हमें सूचना प्राप्त हुई कि पौड़ी शहर के निकट मासो तल्ला गांव में मुर्गी बाड़े में एक तेंदुआ घुस गया और उसने कुछ वहां मुर्गियां मार दी। तो तत्काल वन विभाग की टीम वहां पर पहुंची और हमने क्षेत्र में जैसे ही हम वहां पहुंचे हमने देखा कि वहां पर मुर्गी बाड़े में एक तेंदुआ
उसको हम सब एडल्ट कहेंगे, 1 से 1.5 वर्ष का तेंदुआ है वो उस बाड़े के अंदर फंसा हुआ था। उसको तत्काल ट्रैंकुलाइज किया गया और उसको सेफली रेस्क्यू करके हम लोग रेंज ऑफिस ले आए हैं। उसका मेडिकल कराया जा रहा है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार वो मादा तेंदुआ है जिसकी 1 से 1.5 वर्ष की उम्र है। वो फिलहाल पूर्ण रूप से स्वस्थ है। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।